गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए आज हमारी लास्ट क्लास है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। सेक्शन 41 और 42 समझेंगे हम लोग। आज हम लोग स्पेसिफिकली इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कहाँ पर इंजंक्शन जो है आपको नहीं दिया जाएगा। वेयर विल बी इंजंक्शन डिनाइड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जज का डिस्क्रिप्शन तो होता ही है कि कहाँ पे इंजंक्शन देता है, कहाँ पे नहीं देता है, लेकिन कहाँ पे सीधे सीधे लॉ में ही मना कर दिया गया कि आप इंजंक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वही हम लोग समझते हैं सेक्शन 41 42 पे। देखिए पहली चीज़ जहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगा वो ये है कि आप दूसरे पेंडिंग केस को रोकने के लिए इंजंक्शन नहीं ला सकते हो। ठीक है, मान लो एक केस ए वर्सेस बी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ सी वर्सेस डी हो रहा है। इस केस में कोई भी पार्टी ये आके ये नहीं कहेगी कि भाई ए वर्सेस बी में इंजंक्शन ले आओ। ठीक है, तो इस केस में इंजंक्शन नहीं अलाउ होगा। सेकेंड केस में कि लोअर कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट को इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑब्वियसली सही बात है, हायर कोर्ट को आप कुछ भी करने को नहीं कह सकते हो, तो इंजंक्शन तो बहुत बड़ी रेमेडी होती है। ठीक। थर्ड थिंग, आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये जो लॉ लोकसभा पास करने जा रहा है या लेजिस्लेचर जो लॉ पास करने जा रहा है इसको रोक दो। इसके लिए आप इंजंक्शन नहीं मांगोगे। ठीक है, अगर आपको इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की और डिटेल क्लासेस चाहिए तो मात्र 4,000 रुपये में आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। योर लीगल बडी 09@gmail.com पे यू कैन गेट इन टच विद मी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रोक दी जाए मेरे लिए। क्रिमिनल केस को इंजंक्शन से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए अलग सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, बीएनएसएस में प्रोविजन है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एक होता है नॉन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं है वहाँ पे आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है वो ए के क्लब में आके गाना गाएगा, ही विल सिंग इन एज क्लब। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट हम लोग ने पहले समझा है कि ये चूँकि एक पर्सनल स्किल पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ए जो है वो ये तो कह नहीं सकता कि भाई तुम गाना ना गाओ, कोई दूसरा आदमी गाना गा दे। तो अगर गाना बी ने ही मना कर दिया गाने को तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई हो गई। ठीक, तो यहाँ पे इंजंक्शन इस चीज़ का कभी नहीं मिलेगा आके कि अब यहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगा आके। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि हम लोग आगे क्लॉज में समझेंगे, जो इसी से रिलेटेड है। चलिए 6th पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगा आपको। देखिए अगर अनसर्टेन न्यूसेंस है, देखिए अगर क्लियर ही नहीं है कि न्यूसेंस होगा कि नहीं, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आएगी और कब आएगी तो आप फ्यूचर अनसर्टेन प्रॉब्लम्स के लिए इंजंक्शन नहीं मांग सकते हो कोर्ट से। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं। देखिए आप कुछ प्रॉब्लम है जो आप खुद ही टॉलरेट करते आए हो, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसके एक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप उन्हीं एक्शंस को इंजंक्शन मांगने आ गए हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यहाँ पे इंजंक्शंस को अपोज भी इसी पॉइंट पे किया जाता है कि आपने अभी तक टॉलरेट किया है, अब आप इस पर इंजंक्शन नहीं मांग सकते हो। देखिए अगर कोई ऑल्टरनेट रेमेडी है, कोर्ट को लगता है कि भाई इंजंक्शन के अलावा इस पॉइंट पे भी इनकी समस्या का समाधान करा जा सकता है, तो वहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग ने और देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है जो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं वहाँ पे भी इंजंक्शन आपको नहीं दिया जाता है। ठीक, 10th पॉइंट। अब देखिए अगर प्लेंटिफ का ही कॉन्डक्ट गलत है, वही गलत काम कर रहा है, ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग द रॉन्ग डूइंग, और वही इंजंक्शन मांगने आ जा रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं है। अब देखिए इसका सेक्शन 42 जो है, अभी तक हम लोग सेक्शन 41 पढ़ रहे थे। सेक्शन 42 एक बहुत अच्छी बात कहता है कि इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, बट अगर नेगेटिव क्लॉज है उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में,
तो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। देखिए अब आप, मैं समझाता हूँ। ये जो ए वर्सेस बी वाले कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे बी को ने प्रॉमिस किया कि वो ए के नाइट क्लब में आके गाना गाएगा, तो यहाँ पे अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से हुआ है कि आप मेरे नाइट क्लब में गाना गाएंगे 7 डेज़ अ वीक, ठीक, 1 महीने के अंदर आपको 30 दिन गाना गाना है और 30 दिन आपको कहीं और गाना नहीं गाना है, ठीक है। तो सेक्शन 42 ये कहता है कि देखिए ये चीज़ तो हम लोग ने पहले समझते आए थे कि इस यहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का कि आप 30 दिन कहीं और गाना नहीं आएंगे, ठीक, तो इसको इन्फोर्स कर देगा। इंजंक्शन इस चीज़ के लिए आप मांग सकते हो कि 30 दिन कहीं और गाना इनको गाना ना दिया जाए, ठीक। तो ये था सेक्शन 41 और 42। इसी के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका ख़त्म हो गया है। अगर आप मेरी वीडियोस देख के अगर लॉ पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरी तरीके से लॉ में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट करके मेरे को बताइए कि अब आप कौन सा लॉ पढ़ना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।